निचोड़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेवल 1 का चौथा कीवर्ड नोट लेकर आया हूँ। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। इसमें मैं राइटिंग स्किल से संबंधित बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो कीवर्ड है वो है नोट। अब ये जो नोट कीवर्ड है ये बड़ा ही कॉमन सा कीवर्ड है। जनरली पीएससी के मेंस के पेपर में आपको नियरली अबाउट सारे पेपर्स में ये चीज़ दिखती है। कई बार नोट के साथ में एक शॉर्ट टर्म भी यूज़ होता है। जनरली शॉर्ट नोट, ठीक है ना। किसी भी टॉपिक के संबंध में आपसे पूछा जाता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्स वाई जेड, जो भी टॉपिक हो, ठीक है ना। तो बड़ा ही कॉमन वर्ड है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी हम मीनिंग को समझते हैं। तो नोट का जो मीनिंग है वो ये है कि ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग विच हेल्प्स अस टू रिमेंबर, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य क्या होता है इस प्रकार के क्वेश्चनों का, कि आपको उस टॉपिक से संबंधित जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको आंसर में प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन को हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन उठाते हैं एमपीपीएससी के मेंस का। तो देखिए ये क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन अष्ट प्रधान, ठीक। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन की एक खास बात है, उसको मैं पहले आपको बता देता हूं। इस प्रकार के क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इसकी कोई खास डिमांड नहीं होती है, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है और आप चाहें तो इस प्रकार के इंफॉर्मेशन को पॉइंटर्स में दे सकते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें छूटनी नहीं चाहिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अष्ट प्रधान, आपको मालूम है अष्ट प्रधान का जो कॉन्सेप्ट है ये शिवाजी महाराज द्वारा चालू किया गया था। ये 8 प्रकार के मंत्री हुआ करते थे मराठा राज्य के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी है इसके संबंध में। तो देखिए इस क्वेश्चन को इसका मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ। तो उसमें देखिए मैंने क्या क्या कवर किया है। तो देखिए सबसे पहले पॉइंटर्स में मैंने इसको दिखाया है। तो सबसे पहले मैंने बताया है कि अष्ट प्रधान 8 प्रकार के मंत्री हुआ करते थे मराठा राज्य में। अष्ट प्रधान वेर द 8 मिनिस्टर्स इन द मराठा स्टेट। अब वो कौन कौन से मिनिस्टर्स थे, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पेशवा, और उनका काम क्या था, तो फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखा करते थे। इसी तरह देखिए मजूमदार दूसरा अष्ट प्रधान का आपका वो प्रधान हुआ करता था। उसका काम क्या था, रेवेन्यू और फाइनेंस को देखना। वक नवीस ये होम मिनिस्टर हुआ करते थे। दाबीर ये फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे। सर नवीस रॉयल करस्पॉन्डेंट्स हुआ करते थे। पंडित राव जो रिलीजियस मैटर्स को देखा करते थे। सरे नौबत जो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। न्यायाधीश जस्टिस हुआ करते थे। अब देखिए इसमें आप एक फैक्ट और डाल सकते हैं। इसकी एक बड़ी खास बात थी अष्टप्रधान की। वैसे ये 8 मिनिस्टर्स, अगर आप आज की अगर व्यवस्था को भी देखें हमारे प्रजातंत्र की, तो उसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिनको कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कलेक्टिवली संसद के लिए के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप इतिहास में और भी देखेंगे तो जितने भी अगर मिनिस्टरों का कोई एक ग्रुप या एक समूह बनाया गया है तो वो एक साथ सामूहिक तरह रूप से किसी राजा या शासक के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर इनकी एक खास बात है कि ये पर्सनली जो शासक हुआ करते थे मराठा राज्य के उनके प्रति उत्तरदायी थे। मतलब व्यक्तिगत, ठीक है ना। मतलब अगर कोई शासक चाहे तो वो पेशवा से अलग बात करता था, मजूमदार अलग रिपोर्ट देता था, वकनवीस अलग रिपोर्ट देता था, ठीक है ना। ये कलेक्टिवली एक साथ काम नहीं किया करते थे। तो ये जो टॉपिक है आपका जो जिसमें आपसे अष्ट प्रधान के बारे में पूछा गया है, तो उसकी जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है ये आप इसमें लिख दे, तो ये आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर देता है। इस जो नोट वाले कीवर्ड का जो क्वेश्चन होता है उसमें केवल और केवल आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टेट करनी है, ठीक। दूसरी चीज कि इसमें आप चाहें तो पॉइंटर्स में लिख सकते हैं, मतलब पैराग्राफ्स भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन ज़्यादा है और मेरे पास समय कम है और वर्ड लिमिट कम है, तो आप पॉइंटर्स का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं अगला कीवर्ड आपको लेकर आऊँगा जो कि लेवल 1 का ही कीवर्ड होगा।
अब देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसमें राइटिंग स्किल से संबंधित आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके साथ ही मेरा एक दूसरा वीडियो सीरीज चलता है जिसका नाम है मंडली। अब मंडली में सबसे पहले मैंने हेल्थ के जो नोट्स थे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इंग्लिश मीडियम का, वो मैंने डाला था। अब मैंने दूसरा नोट्स को प्रिपेयर कर लिया है और वो है एथिक्स का। तो एथिक्स में फिलोसोफर्स और थिंकर्स को छोड़कर बाकी सारा जो जितने भी टॉपिक्स है, जिसमें आपका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, करप्शन, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स, बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स है, उनको मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इंग्लिश मीडियम में उसको किया हुआ। उसके सैम्पल्स भी आपको, जो पिछला वीडियो है मंडली का, उसमें आपको उसका सैंपल मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और फर्दर अगर आपको और भी अगर इलेबरेटेड सैंपल देखना है तो आप टेलीग्राम के उस लिंक में जाकर हेल्थ का जो पीडीएफ है उसको आप देख सकते हैं। सेम लगभग पैटर्न वही है, बस सब्जेक्ट का डिफरेंस है। और आपको मालूम है एथिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, आपको बहुत सारे मटेरियल मार्केट में मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि उनमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई है या जो एक्सप्लेनेशन है वो बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स की बात कर ले तो उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैंने बड़े सरल भाषाओं में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, एथिकल जो कॉन्सेप्ट्स जो हमारे सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स कवर होते हैं, उसको बड़े आसानी से उसको समझाया है और विथ एग्जांपल समझाया है। आप उससे समझकर आप क्वेश्चन पेपर में जो चीज़ें पूछी गई है उसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।